हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल बेटा 2023 के पेपर से है। जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन नंबर 4 है। अ बार ऑफ मास m 1 kg एंड लेंथ 0.20 मीटर इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। लो भाई, एक बार है 1 kg इसका मास है, ठीक है, और लेंथ है बेटा 0.2 मीटर, ठीक, और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ये अच्छी बात है, फ्रिक्शन नहीं है। वन एंड ऑफ द बार इज पाइवेटेड, एक एंड को इसको फिक्स कर दिया एट अ पॉइंट अबाउट विच इट इज फ्री टू रोटेट, मतलब ऐसे फिक्स कर दिया, ये ऐसे रोटेट कर सकती है। अ स्मॉल m मास 0.1 kg इज मूविंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और ऑन अ पाथ परपेंडिकुलर टू द बार। बार के परपेंडिकुलर जा रहा है मास, एक छोटू सा, ये एक छोटा मास है जिसका है 0.1 kg और कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से रॉड के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इट हिट्स द बार एट अ डिस्टेंस l/2 फ्रॉम द पाइवेटेड एंड। इस एंड से l/2 डिस्टेंस पे जाके ये इसको ऐसे करके इसने टक्कर मार दी, हिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, देखो बेटा, एंड रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ विद स्पीड v। टक्कर मार के ये वापस आया, ठीक है। ये लो, मैं सेकंड केस बना दी। ये मामला है बिफोर कोलिजन का, और ये इधर बना रही हूँ बेटा मैं आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो इसमें देखो, ये यहाँ से फिक्स था, ये यहाँ से आके टकराया इस पे, और ये टक्कर लगने के बाद ये मास m उसी पाथ पे लौट गया, लेकिन अलग स्पीड से, स्पीड v है बेटा, ठीक है। और आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन दी बार रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो, ऐसे टक्कर लगेगी तो बार क्या ऐसे रोटेट करेगी, हाँ, कितनी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और स्टेटमेंट में ओमेगा और वी की वैल्यू है, यानी कि समझो बात को, ये टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये घूमने लगी और ये वापस चला गया, तो ये आगे कितनी से घूमी और ये वापस कितनी वेलोसिटी से गया, ये पूछा है, ओमेगा और वी की वैल्यू। समझ गए क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला होती है ना, और क्वेश्चन को समझो फिर आगे बढ़े, है ना। अब देखो, अब बात हुई है यहाँ पर, देखो इलास्टिक कोलिजन की, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन है बेटा, और कोलिजन कोई सी भी हो, मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मोमेंटम लेंगे बेटा सिस्टम का, क्योंकि बॉडी रोटेट भी हुई है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, यानी कि टक्कर से पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टक्कर के बाद एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब टक्कर से पहले देखो, ये रुका हुआ है और ये जा रहा है इसकी तरफ, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा भाई, बार का 0, सिस्टम इन दोनों को मिलकर ही तो बना। और इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, m v r sin 90, है ना। अब इस वेलोसिटी को मैं v डैश मान लेती हूँ, क्योंकि ये v दिया हुआ है तो v डैश मान लेते हैं, ठीक है। और r कितना हो गया l/2, और sin 90 देखो थीटा 90 पे टकरा रहा है जाके, तो sin 91 इज इक्वल टू एल फाइनल, टक्कर के बाद का मोमेंटम। अब देखो, टक्कर के बाद ये भी रोटेट कर गया और ये वापस चला गया, तो देखो ये रोटेट करा कितने से, आई ओमेगा से, ठीक है। और ये वापस चला गया तो कितने डिस्टेंस पे गया, ऑन द सेम पाथ। देखो रिटर्न बैक है, क्वेश्चन कह रहा है, तो l/2 ही डिस्टेंस है और ऐसे करके वापस चला गया है, तो एंगुलर मोमेंटम इतना ही होगा, बट माइनस में, और स्पीड अलग। तो यहाँ पर देखो, जो नेट मोमेंटम आएगा, टोटल मोमेंटम आएगा आफ्टर कोलिजन, उसमें ये आगे गया और ये पीछे, इसलिए माइनस साइन आएगा। कितना हुआ होगा बेटा, m v और r, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी और r, ये l/2 लगा दो भाई। m कितना है, m छोटे वाले मास का लगना है, देखो बड़े वाले मास का तो ये हो गया, तो छोटे वाले मास का m 0.1, v है 5 और r है बेटा l/2 इज इक्वल टू i किसका लगेगा बेटा, बार का, तो इसमें कैपिटल M। और देखो I लग रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड विच इज फिक्स्ड एट दिस एंड, इसके अबाउट, तो कितना होता है बेटा, ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर वो 1 एंड पे फिक्स है। और ओमेगा निकालना है, माइनस m कितना है बेटा, छोटा वाला m लगेगा 0.1, v निकालना है, r हो गया l/2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0.1 × 5 और l की वैल्यू है 0.2/2, वैल्यूज लगा देती हूँ, इक्वेशन मैंने निकाल ली है।
m कितना हो जाएगा बेटा, m बड़े वाले रॉड का लगेगा 1 और l हो गया 0.2 का स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा माइनस 0.1 इंटू वी और l की वैल्यू 0.2/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो v और ओमेगा में एक आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या रिलेशन मिलेगा मैं लिख देती हूँ, आप एक बार सॉल्व कर लेना। 5 = 4 ओमेगा बाई 3 और माइनस वी, देखो यही मिलेगा, यहाँ 0.2 से ऐसे करोगे यही रिलेशन मिल जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। ठीक, अब बेटा इलास्टिक कोलिजन से एक पॉइंट तो मैंने यूज़ कर लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं बेटा, देखो तुम्हें वेलोसिटी पता है, ठीक, और इलास्टिक कोलिजन पता है, तो इलास्टिक कोलिजन से तुम्हें एक हिंट मिलता है कि इसका जो इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था बेटा, E, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता था ना, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इक्वेशन लगा देनी है, इससे मुझे v और ओमेगा में एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 होता है बेटा। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब टक्कर होने के बाद, तो बेटा इसका फॉर्मूला याद करो, ये होता था, अगर मैं अलग से बताऊं तो आपको होता था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता था इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो सेपरेशन में ये गया है कहाँ, पीछे, और ये गया है कहाँ, आगे। तो सेपरेशन के टाइम पे इसकी वेलोसिटी हम कितनी निकाल लेंगे, v = r ओमेगा, दिख रहा है सबको, v = r ओमेगा। r कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, l, रॉड की बात कर रही हूँ मैं, ये l/2 होगा, और ओमेगा, तो रॉड की आगे की तरफ वेलोसिटी है लीनियर l/2 ओमेगा, और इसकी पीछे की तरफ है v। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं सेपरेशन की, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बेटा ऐड हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा l/2 प्लस v। ये बात आपको पता होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस होता, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस है, अपॉन टक्कर से पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी, अप्रोच के टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी और सेपरेशन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है ना। तो अप्रोच के टाइम पे ये कितने स्पीड से जा रहा था, 5 से, और ये रुका हुआ था, तो 5 - 0 हो गया, 5 - 0। तो देखो v और ओमेगा में एक और रिलेशन मिल गया हमें, ये मिल जाएगा 5 = वैल्यू l दिया हुआ है 0.2, यहाँ पे लगाओगे तो आ जाएगा 0.1 ओमेगा, और ये आ जाएगा प्लस v, इक्वेशन नंबर 2। देखो v और ओमेगा दो वेरिएबल है, जिसमें मुझे इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना, और v की वैल्यू आएगी बेटा 4.30 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा की वैल्यू आएगी इससे 6.98 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझना कैसे था, आपको इलास्टिक कोलिजन दिखा और इलास्टिक कोलिजन के बाद रोटेशन हो रहा था, तो आप ये देखोगे भाई इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड दो बातें, कोलिजन कोई से भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, देन इलास्टिक कोलिजन से आपको इसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा दी हुई थी, आप वेलोसिटी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ से l/2 दिया हुआ था, ओमेगा की बातें हो रही थी, तो आपको ई कोलिजन से रिलेटेड यही दो बातें आप यूज़ कर सकते हो, किसमें, आंसर में। तो भाई कंसिस्टेंट रहो, बहुत पढ़ाई करो, कम से कम 25 PYQ डेली लगाओ, है ना। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, थोड़ा चलो मगर रोज़ चलो बेटा, ठीक है। तो कल एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।